इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक लोकतांत्रिक सरकार विज्ञापन निकालती है, परीक्षा लेती है, रिजल्ट घोषित करती है और विज्ञापन को रद्द कर दिया जाता है। कैसे रद्द कर सकते हैं? आर पार के मूड में है हम लोग, तैयार हो गए, तोड़ देंगे। ऐलान है, करे अरेस्ट, मुझे करे अरेस्ट। मैं सरकार को आगाह करता हूं, अगर सरकार को हिम्मत है तो मुझे अरेस्ट करे। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। इस वक्त हम गांधी मैदान में मौजूद हैं और हमारे साथ एसटीटी के अभ्यर्थी हैं और ये लोग क्यों एकत्रित हुए हैं हम इनसे ही जानेंगे। आप लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर किस लिए? 2019 में जो विज्ञापन निकला था उस विज्ञापन को खारिज कर दिया सरकार ने। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक लोकतांत्रिक सरकार विज्ञापन निकालती है, परीक्षा लेती है, रिजल्ट घोषित करती है और विज्ञापन को रद्द कर दिया जाता है। कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं सरकार को कहता हूं, माननीय नीतीश कुमार जी, ये अपनी साख बचाने का वक्त है, ये साख बचाने का वक्त है। अगर विज्ञापन का पालन नहीं किया और अगर आपने जिस तरह से संविधान को हाथ में लेने का काम कर रहे हैं, अब अगर मैं भी संविधान को हाथ में ले लिया तो बताइए क्या होगा? क्या होगा? यहाँ बापू का विचार चलता है और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलता है। हम आपके निकाले गए विज्ञापन की बात कर रहा हूँ, आपकी सरकार से निकाली गई विज्ञापन की बात कर रहा हूँ। आपके जो अधिकारी, आज तक के सबसे बड़े अधिकारी श्री आर के महाजन द्वारा निकाले गए लेटर की बात करता हूं। अगर उनके विज्ञापन का पालन नहीं किया गया तो क्या अनदेखी नहीं है हम लोगों के साथ? 2.5 साल तक हमने उस विज्ञापन को देख करके काम किया। 2.5 साल तक हमने विज्ञापन को देख करके अपने जिंदगी के बेहतरीन 2.5 साल खर्च कर दिए। उस विज्ञापन को देख करके हमने उस कोरोना काल में अपनी जिंदगी दाव पे लगा करके 400 किलोमीटर एग्जाम देने गए। अब आप विज्ञापन को रद्द कैसे कर सकते हैं? कैसे रद्द कर सकते हैं? शिक्षा मंत्री सुबह दोपहर शाम बयान बदलते हैं। उनकी, हमारी जान की कीमत इतनी, उनकी बयान की ज़्यादा कीमत है। कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आर पार के मूड में है हम लोग। कभी भी इस विज्ञापन का साथ जो समझौता किया गया है, हम इसके साथ समझौता नहीं करने वाले हैं। किसी भी अगला कदम यह है कि 5 तारीख को हम लोग सांकेतिक एक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का प्लान बनाए हैं। सरकार से मंजूरी भी लिया है हमने। हम अवैध काम नहीं करना चाहते। हमारी आज तक के उम्र में सरकार के खिलाफ हमारी कोई भी काम नहीं है। मेरे ऊपर कोई पुलिस कंप्लेन नहीं है, लेकिन मैं सरकार को आगाह करता हूं कि अगर संविधान की पालन नहीं की गई ना तो मैं संविधान को हाथ में लूंगा। और संविधान को अगर हाथ में लिया तो बिहार के बुद्धिजीवियों से मेरा ऐलान है, बिहार के 12 करोड़ जनता से मेरा फरमान है कि आप मुझे गलत मत कहना। कभी यह मत कहना कि अनिल ने गलत कदम उठाया है। मैं सही इंसान हूं, लेकिन अगर संविधान गलत करता है तो मैं गलत उठा लूंगा। मतलब आप कानून तोड़ने को तैयार हो गए? तोड़ देंगे। ऐलान है, करे अरेस्ट, मुझे करे अरेस्ट, मुझे तो फिर कार्रवाई हो जाएगी। कार्रवाई करे। अगर सरकार को हिम्मत है तो मुझे अरेस्ट करे, करे अरेस्ट। सरकार और प्रशासन से आपको डर नहीं लग रहा? सरकार को हरा देंगे। हम लोग चोरी कर रहे हैं क्या यहाँ पर सर? हम लोग जो अपना हक है, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं सर। हम लोगों ने 2 साल जो है 2.5 साल बिता दिया अभी तक लड़ते लड़ते। और ये जो शिक्षा मंत्री, यदि इनको भी पता चलेगा, यदि इलेक्शन कमीशन ऐसा करे, इलेक्शन जो है MLA पात्रता इलेक्शन की करवाए, और यदि वो बाद में वो जो है ना MLA यदि वो चुनाव जीत जाए, इसके बाद बोले कि ये पात्रता था तुम्हारा MLA बनने का, अभी MLA तुम बने हो कहाँ, तब उनके ऊपर गुजरेगी। क्या होता है, हम लोगों को बोलता है कि तुम अब आप पात्रता परीक्षा मात्र उत्तीर्ण किए हैं। हम लोगों ने पात्रता उत्तीर्ण किया, आपने विज्ञापन निकाला था, हमने विज्ञापन के आधार पर पढ़ाई की और हम मेरिट में आए हैं। मेरिट वालों को जॉब मिलना चाहिए, मेरिट वालों को सबसे आगे रहना चाहिए। देखिए, निशांत यादव, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ उपाध्यक्ष हुए हम, छात्र प्रतिनिधि हैं पटना विश्वविद्यालय छात्र नेता। करने की बात करें, अगर पुलिस प्रशासन डंडा बरसाती है तो फिर हम लोग खाएंगे सर। डंडा और गोली से छात्र डरने वाले नहीं हैं। अगर सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है तो हम लोग जब STT के विद्यार्थी हैं, जिस तरीके से पूरे बिहार के हर आयोग में धांधली चल रही है, नीतीश कुमार जी अपने जानने वाले लोगों को सरकार के द्वारा बहाली ले रहे हैं। तो जो जेन्युइन विद्यार्थी है उसको अगर चोट पहुंचाए STT के माध्यम से, जिस लगातार वे मेरिट लिस्ट के नाम पे धांधली करने पे लगे हुए हैं, जो पात्रता का विज्ञापन आया था उसके बेस पे विद्यार्थी लोग परीक्षा देते हैं, विद्यार्थी लोग का रिजल्ट आता है, मेरिट लिस्ट बनता है। अब क्या कर रहे हैं, अब वे जो पुराना विज्ञापन निकला था उसको निरस्त कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी आप समझ लीजिए, 5 तारीख को गर्दनी बाग में पूरे बिहार से STT के छात्र सिर्फ नहीं बल्कि पटना से लेकर के पूरे बिहार के स्टूडेंट लोग जुट रहे हैं। और आपकी सरकार
आपकी सरकार पे बहुत बड़ा हमला हम लोग देने जा रहे हैं। अगर आप सुशासन की सरकार चलाते हैं, अगर आपको थोड़ा सा शर्म बचा है, तो आप STET की जो मेरिट लिस्ट के स्टूडेंट हैं उनकी बहाली जल्द से जल्द कराइए। शिक्षा मंत्री पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग अपने बयान लगातार बदल रहे हैं, ऐसा क्यों? ये तो आप शिक्षा मंत्री के जो मानसिकता को हम लोग समझ रहे हैं और जो पंचवर्षीय चला रहे हैं ये हम लोग चलने नहीं देंगे। लेकिन एक बात आपको बताते हैं, ये भ्रष्ट सरकार के भ्रष्ट मंत्री और भ्रष्ट अधिकारी वो यदि लाठी डंडा से हम लोग के डरा लेंगे तो ये हम लोग के छात्र नहीं हुए। उनको यह जवाब देंगे और 5 तारीख को जो हम लोग कफन बांध के आएंगे, देखते हैं उनके कितना अधिकारी में दम है हम लोग के सामना करने के लिए। वो आप लोग पूरी तरीके से हाँ, आर पार की लड़ाई है। रोड पे खून की धारा बहेगा, उससे हमको कोई डर नहीं है। जिंदा रह के क्या कर सकते हैं? डर के कब तक डराएंगे? ये सरकार लाठी से कब तक डराएगी हम लोग के? हम लोग डरने वाले में से नहीं है। हम लोग हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। नोटिफिकेशन को जो चेंज करने की बात कर रहे हैं, ये कतई होता नहीं है। इनको पता होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये विजय चौधरी जी के पता कहाँ से होगा? औठा छाप मंत्री, औठा छाप है वो। उनको नोटिफिकेशन क्या पता है? उनको तो वोट से मतलब है भाई, उनको कुछ नहीं पता है। गोलमटोल खाली जवाब देना चाहते हैं। एक रूम में बैठ गए, बस बोल दिए। हकीकत जानिए प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माननीय हमारे जो अभी विजय चौधरी शिक्षा मंत्री वो भी जानते हैं कि अभी APO BPSC का रिजल्ट आया, उसमें हाई कोर्ट ने तुरंत फरमान जारी किया कि आप विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, और सरकार ने इसको माना भी। और ये शिक्षा मंत्री जानते भी है कि हमारे विज्ञापन में भी यही हुआ है। हम विज्ञापन को देख के फॉर्म भरने के लिए नोटिफिकेशन चेंज करने की बात कर रहे हैं। मैच के बीच में रूल कभी नहीं बदले जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये हैदराबाद उच्च न्यायालय का भी ये आदेश है, और मायावती की सरकार में इसी तरह का हुआ था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का भी ये कहने का मतलब कि अधिकार है कि मेरिटधारी का बहाली हुआ था, और हम लोग का भी बहाली जो है मेरिटधारी के होना चाहिए। ये शिक्षा मंत्री हमारे 5 तारीख के आंदोलन से घबरा गए हैं। घबराइए मत, आप उस दिन बिहार के युवाओं को शक्ति देख लीजिएगा, क्योंकि कहे जाते हैं नीतीश कुमार कि छात्र आंदोलन के उपज भी रहे हैं। इसी छात्र आंदोलन का उपज रहे हैं, तो आप हम लोगों का दर्द को समझिए, और जितने भी मेरिटधारी है सबको तत्काल जो है नियुक्ति दीजिए, तत्काल ज्वाइनिंग कराइए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार में 9000 हाई स्कूल +2 स्कूल है, उसमें एक भी शिक्षक नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार क्या करते हैं, आज तक शिक्षा के क्षेत्र में एक भी बहाली को कभी भी पूर्ण तरीका से पूर्ण नहीं किए हैं। इसलिए इसे हम 10 वर्षीय योजना में नहीं जाने देंगे। हम लोगों ने STET का परीक्षा कोरोना काल में पूरी जोरदार तरीका से पढ़ के हम लोगों ने परीक्षा दिया है, और हम लोगों की नियुक्ति चाहिए। हम लोगों ने स्टेट एक पात्रता परीक्षा नहीं है, एक प्रतियोगिता परीक्षा है एकदम, जो कि हाई कोर्ट अपने काउंटर एफिडेविट में बोला भी हुआ है कि स्टेट एक कॉम्पिटिटिव नेचर एग्जाम है टू द बेस्ट टीचर सेलेक्ट, जैसा कि ये बताया गया है। सरकार बताइए। STET के अभ्यर्थी अब आक्रोशित हो चुके हैं। इनका कहना है कि हम अब सरकार से भिड़ने को तैयार हैं। 5 तारीख को STET का ताकत दिखा देंगे पटना में। अब देखना दिलचस्प है कि STET के अभ्यर्थी किस तरीके से 5 तारीख को आंदोलन करते हैं और सरकार का अगला स्टैंड क्या होता है। बहरहाल आप बिहार इन शॉर्ट्स के साथ बने रहें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर दे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।